दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम पुणे आ रहे हो और ये सोच रहे हो कि हमारा 1 महीने का रेंट कितना होने वाला है और 1 महीने का हमारा टोटल मतलब राशन का कितना खर्च होने वाला है, तो दोस्तों आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को लोकेशन बाय बताने वाला हूँ कि किस एरिया में आप रहोगे तो आपको कितना खर्च आने वाला है। पूरा टोटल पुणे की बात करूँगा, मैक्सिमम एरिया को कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनका हाई सैलरी लगता है, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास मतलब 40-50 हज़ार सैलरी लगता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो फ्रेशर होते हैं जिसका सैलरी 12 से 15 हज़ार लगता है। तो दोनों लोगों की बात करूंगा दोस्तों, जिसका सैलरी कम है वो कैसे कम खर्च में किस एरिया में रह सकते हैं। इन सब मतलब ज़मीनी लेवल से बात करूंगा दोस्तों। तो कैसे आप दोस्तों अपने सैलरी को ज़्यादा से ज़्यादा घर भेज सकते हो और अपने पास स्टोर रख सकते हो और कम खर्च में यहाँ पे रह सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल को पहली बार विजिट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट शायद आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस एरिया में आना चाहते हो। दोस्तों अगर आपका टेक्निकल फील्ड से है, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मतलब आपका आईटीआई हुआ है, डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह हुआ है, तो दोस्तों आप चाहोगे कहीं ना कहीं आपको एमआईडीसी में जॉब लग जाए, क्योंकि दोस्तों एमआईडीसी में बहुत सारे कंपनी होते हैं, आपको आराम से किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं जॉब लग जाता है। तो दोस्तों अगर आप एमआईडीसी आते हो तो एमआईडीसी में दोस्तों बहुत कम रूम होता है। मान के चलो आप चाकन एमआईडीसी आते हो, चाकन एमआईडीसी में दोस्तों एमआईडीसी अंदर घुसने के बाद आपको वहाँ सिर्फ कंपनी ही कंपनी दिखाई देता है। वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद दोस्तों आपको एक एरिया आता है। मान लो आप नाई करवादी हो गया, या फिर आपका बालाजी नगर हो गया, या फिर आपका महालुंगे गाँव हो गया, बम्बोली गाँव हो गया। मान लो बम्बोली है, बम्बोली में बहुत सारे कंपनी है, मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है और उसका एक गाँव होता है। मान लो महालुंगे एक एमआईडीसी तो नहीं है, चाकन एमआईडीसी है, लेकिन चाकन एमआईडीसी के अंदर बहुत सारे मतलब जगह हैं, जैसे आपका बम्बोली हो गया, वासुली फाटा हो गया, इसके अलावा आपका महालुंगे गाँव हो गया, खालुमरे हो गया। मान के चलो ये जगह है, और इसके ये जो जगह है, मान लो महालुंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। महालुंगे में दोस्तों महालुंगे एक इंडस्ट्रियल एरिया अलग है और महालुंगे गाँव अलग है। तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में रूम देखने को नहीं मिलेगा और आपको महालुंगे गांव में आपको रूम देखने को मिलेगा। तो आपको महालुंगे गांव में रहना पड़ेगा। वहां से कंपनी का डिस्टेंस 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका कोई ना कोई कंपनी होगा। अगर आप महालुंगे में जॉब सर्च कर रहे हो या फिर यहाँ पे रहना चाहते हो, तो इस तरह से आपको दोस्तों महालुंगे गांव में रूम लेना पड़ेगा और आपको महालुंगे इंडस्ट्रियल एरिया में आपको जॉब सर्च करने के लिए जाना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आपको जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा। इसी तरह होता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों आप बम्बोली में आप आओगे तो बम्बोली गाँव है और वहीं पे दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया है 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो आप आराम से दोस्तों वहाँ पे रूम ले सकते हो और दोस्तों आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हो, नहीं तो दोस्तों कंपनी का बस भी आती है। अगर आपका मतलब एमएनसी कंपनी में बड़ी कंपनी आपका जॉब लग जाता है ये ट्रेनिंग बेस पे, या फिर मतलब आपको ऑन डोर मतलब ऑन डोर वाले को ही ज़्यादातर कंपनी बस की फैसिलिटी देती है। ऑन डोर मतलब आपका ट्रेनिंग बेस पे हो या फिर आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो, तो आपका बस आती है। आप जैसे ही रूम से निकलते हो 5 मिनट बाहर जाते हो, मेन रोड पे जाते हो, तो वहाँ पे आपका आराम से बस आ जाता है और आराम से आप जा सकते हो, आ सकते हो। तो आपको ऑन डोर लगता है तो कोई टेंशन की बात नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लगता है ना, तो आपको दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वाले ज़्यादातर लोगों को कंपनी वाले बस और कैंटीन की फैसिलिटी नहीं देता है। कुछ कंपनी देती है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी, कोई कंपनी कैंटीन देती है तो कोई बस नहीं देता है, कोई बस देता है तो कोई कैंटीन नहीं देता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करने के बाद एज ए फ्रेशर बंदे को। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी के आजू बाजू ही रूम ढूंढना पड़ेगा। कुछ ऐसे मतलब बिल्डिंग होते हैं, मतलब एमआईडीसी के अंदर भी ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ बिल्डिंग होते हैं और वहाँ पे रूम ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको 1.5 से 2 किलोमीटर भी आपको पैदल चलना पड़ सकता है। आपको आराम से आधा घंटा भी लग सकता है कंपनी जाने में और आने में, तो 1 घंटा आप समझ के चलो कि आपको उतना आपको झेलना पड़ेगा। आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ज़्यादातर चांस रहता है दोस्तों आपको पैदल ही चलना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो है आपका कंपनी और आपका कंपनी से कितना डिस्टेंस पे आपका रूम वगैरह लेना चाहिए या फिर रहता है। अब बात आती है दोस्तों, आप मान लो कहीं पे आपका कंपनी है 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, आप वहाँ पे रूम कैसे सर्च करोगे या फिर आपका रूम रेंट वगैरह कितना रहेगा। तो मैं 2-3 जगह का नाम लूँगा। मान लो आपका बम्बोली हो गया, या फिर आपका खालुमरे हो गया, या फिर आपका महालुंगे हो गया। ये 3-4 जगह का मैं आपको नाम लेता हूँ। इन सब जगहों पे दोस्तों आपको जॉब वगैरह लगता है, तो मैंने आपको बताया उसका गाँव होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ उसका गाँव जुड़ा होता है। तो उस गाँव में आप आराम से रूम सर्च कर सकते हो। वैसे आराम से दोस्तों आपको रूम मिलने वाला भी नहीं है, आपका एक अच्छा से रेफरेंस होना चाहिए, पहले से आपको मतलब सेटल करना पड़ता है।
मतलब कॉल लगाया कि आपका कोई रेफरेंस होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों मिलता है, लेकिन आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा सिर्फ मतलब रूम ढूँढने में भी। ऐसा नहीं है आपको जॉब फिक्स हो गया तो आपको रूम कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। रूम ढूँढने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, आपको एक से एक डोर पे जाना पड़ेगा, रूम मालिक के डोर पे जाना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा रूम खाली है क्या, रूम खाली क्या, रूम खाली क्या है। जिससे आप दोस्तों कंपनी गैप पे जाते हो, जॉब है क्या सर, जॉब है क्या सर, सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हो। उसी तरह से दोस्तों आपको रूम में भी आपको जाना पड़ता है सर्च करने के लिए, अगर आपका कोई भी नहीं हो, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो। इस तरह से दोस्तों आपको रूम सर्च करने में भी प्रॉब्लम आता है, जितना आपको जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आराम से दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। एरिया का मतलब है दोस्तों एरिया कोई भी हो, लेकिन ये होता है कि आप किस टाइप के रूम में रह रहे हो। अगर दोस्तों मतलब एक ही फ्लोर है तो वहाँ पे और उसका टाइल्स वगैरह नहीं है, तो आराम से दोस्तों 2500 से 3000 तक में आपको वो रूम आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा उसके लेवल ऊपर जाओगे तो इसमें टाइल्स वगैरह लगा है और पानी आपको दिन में एक टाइम आता है, जिससे दोस्तों टाइल्स नहीं है और पानी भी टाइम टाइम पे नहीं आता है, वो दोस्तों आपको 2500 में भी रेयर केस में आपको रूम देखने को मिल जाएगा। लेकिन पूरा रूम का पूरा वॉल वगैरह सब गंदगी रहेगा और पानी में भी दोस्तों 3-4 दिन में एक दिन पानी आएगा, या फिर पानी रहेगा भी तो उसका कुआं वगैरह बना रहेगा, उससे निकालना पड़ेगा। अगर ऊपर मंजिल वाला में आपको रूम मिल गया तो नीचा से बाल्टी भर भर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो कम रेंट रहेगा, लेकिन दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बाहर आता है ना लोग, ये सोच के आता है कम से कम दोस्तों 2 चीज़ आपको आराम से मिलना चाहिए, बिजली और पानी। ये 2 चीज़ के बिना आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप पानी नहीं रहेगा तो वॉशरूम कैसे जाओगे। एक टाइम अगर पानी आएगा ना तो मतलब स्टोर करके कितना रह सकते हैं। घर तो नहीं है कि बड़ा बाल्टी भी खरीद लें, अगर खरीद भी लें तो फिर उसको बेचेंगे कहाँ, अगर यहाँ से जाएंगे कभी तो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों 20 लीटर 25 लीटर का कोई भी डब्बा खरीद सकता है और भर जाता है, तब तक पानी भी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी दोस्तों पानी नहीं होने के कारण आपको बाहर भी वॉशरूम वगैरह करने के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों वैसे आप रूम सर्च करना जहाँ पे दोस्तों आपको पानी और बिजली उस एरिया में आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। वैसे हर एरिया में रहता है दोस्तों, लेकिन वही मैंने बताया आपको। अगर आप दोस्तों कटौती करोगे, आप ये सोचोगे कि हमें कम रेंट में हो जाए, रेंट तो कम में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको प्रॉब्लम का सामना वहाँ पे करना पड़ जाएगा अगर आपको टाइम पे बिजली ना आए। कुछ ऐसे एरिया भी होती है दोस्तों जहाँ पे कभी कभी 1 या 2 दिन तक बिजली नहीं आता है। सोचो ना दोस्तों, अगर मोबाइल वगैरह भी चार्ज नहीं है, 2 दिन तक बिजली नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप समझ सकते हो। अगर 2 दिन तक पानी नहीं आया तो वॉशरूम वगैरह कहाँ करने के लिए जाओगे। तो ये सब चीज़ का दोस्तों आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अगर आप कटौती करोगे। मतलब आप सोचोगे हमें 2000 में रूम मिल जाए, 2500 में रूम मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपको कम से कम 3500, कहीं पे भी दोस्तों 3500 से 4000, 4500 या फिर दोस्तों आपको 5000 भी रेंट जा सकता है, जिससे आपका फैसिलिटी रहोगे। तो कम से कम दोस्तों एक एवरेज लेके चलो दोस्तों, आपका 4000 एक रूम सिंगल रूम का आपको पड़ जाएगा। उसमें दोस्तों आपको अपना पर्सनल तो बाथरूम वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन शेयरिंग रहेगा। एक वॉशरूम में दोस्तों 2 से 3 रूम अटैच रहेगा, तो 2 से 3 लोगों के कैंडिडेट उसमें जा सकते हैं, वॉशरूम का यूज कर सकते हैं। और पानी एक टाइम आएगा दोस्तों आपको और आपका स्टोर करके वहाँ पे रखना पड़ेगा, उसका थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ता है। ये नहीं कि पूरा छोड़ दें बह रहा है पानी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो सब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ये नहीं कि हवा में कोई बोल दे रूम भी मिल जाएगा, ये पानी का टेंशन नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना दोस्तों। हर चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, हर चीज़ को लिमिट में रखना पड़ता है। टाइम टू टाइम पानी आता है, टाइम पे स्टोर करके रखना पड़ता है। आप पीने के लिए अलग से पानी लाना पड़ता है, ये नहीं कि वो वाला यूज़ करोगे तो फिर बीमारी पड़ जाओगे। तो बाहर पानी आता है, वाटर एटीएम वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से आपको 10 रुपये में 20 लीटर देगा, वो भी देखना पड़ता है। अगर लाइट नहीं है तो पहले से पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि लाइट जाता है तो वाटर एटीएम भी खत्म हो जाता है, वो भी नहीं काम के आता। मतलब आप वाटर एटीएम का यूज नहीं कर पाओगे अगर बिजली नहीं रहेगा। तो अगर पानी ही खत्म है तो क्या करोगे, कोई पानी भी नहीं देगा आसपास। फिर दोस्तों आपको 20 रुपये का 1 लीटर पानी खरीदना पड़ेगा कम से कम पीने के लिए। बहुत सारे लोग तो खाना भी नहीं बनाते, सोचते रोटी बना लें नमक तेल के साथ खाते हैं। क्यों? अगर चावल दाल वगैरह बनाएगा पानी कहाँ से लाएगा, पानी खत्म हो गया। 20 का अगर 10 लीटर पानी लाएगा तो 200 रुपया डब्बा, इतना बड़ा बड़ा। मैं दोस्तों मतलब ये नहीं सोचो कि मैं ऐसे ही मतलब बोल रहा हूँ, हम खुद दोस्तों इस सब चीज़ों का प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप वैसे रूम में रहो कि जहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस ना जाओ, नहीं तो बताए आपको 200-300 रुपये सिर्फ पानी में चला जाएगा। तो ये सब का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपको आराम से दोस्तों 4000-5000 के बीच में रेंज में जाओगे तो वहाँ पे आपको आराम से टाइम टू टाइम पानी भी आएगा, आपको मतलब बिजली वगैरह भी आराम से आएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, रूम ऑनर भी बिजली भी देगा। तो मेरा कहने का मतलब था दोस्तों कि आप थोड़ा सा अच्छा रेंज में रहो, कम से कम ये सोच के चलो कि 4500 से 5000 एक रूम का आपको
जाएगा ही। अगर 2-3 बंदे रहोगे तो सोच लो आपको 15×45 ₹1500 या फिर ₹1600 जाएगा सिर्फ रूम का, और कम से कम ₹2000 एक आदमी का खाना जाएगा। 3600 4000 एक आदमी का फिक्स है, याद रख लो दोस्तों। 3600 या फिर 4000 आपका एक आदमी का जाएगा, और तीनों मिला के 3 आदमी रहोगे तो 4 से 12,000 आदमी, एक आदमी 3 आदमी मिल के 12,000 पे करोगे, और आदमी आराम से खाओगे भी और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। 12,000 में 3 लोगों का, एक आदमी का 4,000। अगर एक अकेले रूम लेके रहोगे तो 4,000 रेंट दो और 2,000 खाना, 6,000 पड़ेगा सिंगल आदमी आप रहोगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना कि आप दोस्तों के साथ आ रहे हो, 2-3 लोग के साथ रह रहे हो, या फिर आप अकेले आ रहे हो। तो आपका जितना भी सैलरी लगता है, सैलरी आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस कम है, फ्रेशर हो, तो आपका सैलरी ऑब्वियसली आपका दोस्तों सैलरी कम लगेगा। आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 20,000 प्लस जाएगा, फ्रेशर हो तो 12 से 15 तक तो फिक्स दे रहेगा। ऐसे मैं हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ, वैकेंसी वाले वीडियो में। तो ये सब था इन्फॉर्मेशन दोस्तों। और आप कहीं पे भी अगर आप कोई मैंने बताया कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया चूज करते हो तो उसका एक गाँव होता है, आप वहाँ पर आपको रूम लेना पड़ता है। इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको रूम वगैरह देखने को नहीं मिलता है। मिलता भी है तो आपको रूम मिलेगा ही नहीं। रेयर केस में एक रूम मिल गया तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो बहुत सारे लोग को रूम में प्रॉब्लम आया था, रूम रेंट कितना आता है। बहुत सारे लोग, हमारा जो सिस्टम है 49 रुपये का हमारा बात करते हैं, उसमें आप गाइड करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये 49 रुपये इसलिए पे करते हैं कि उसको पता नहीं होता रूम रेंट के बारे में कि रूम रेंट कितना होने वाला है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि रूम रेंट कितना आता है, खर्च वगैरह कितना आता है। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और भी कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।